किसान भाइयों, जो कृषि मेला होते हैं उनकी डेट का आपको लंबे समय से इंतजार रहता है, क्योंकि इन मेलों में जाकर के हमें बहुत सी चीज़ें समझने को सीखने को मिलते हैं, बहुत से सीड्स हमें उपलब्ध रहते हैं। तो इसलिए कृषि मेला में बहुत से किसान भाई जाना चाहते हैं और किस डेट में कहाँ पर लगेगा इसका इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 कृषि मेला के जिसमें बहुत से किसान भाई जाते हैं और बहुत सी जानकारी भी लेते हैं और बहुत से सीड्स जो खरीफ की फसल में बुआई करते हैं वो उपलब्ध रहते हैं और उनको खरीद करके लाते हैं, आसानी से एक ही जगह उपलब्ध हो जाते हैं। तो कौन सा मेला किस डेट में कहाँ लगने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, मेला की डेट बताने के पहले आपको यहाँ पर कुछ जानकारी बता देते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर आप खेती करते हो और खेती की नई तकनीकी जानना चाहते हो, नई जानकारी जानना चाहते हो, आधुनिक यंत्रों के बारे में जानना समझना चाहते हो, नए कौन से सीड्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हो, परंपरागत खेती से हट करके हम आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं उनके बारे में देखना समझना चाहते हो, तो मेला एक अवसर रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो आपको सलाह देते हैं। आप उनसे सीधे बात करके भी सलाह ले सकते हैं। बहुत सी जो समस्याएं खेती में आते हैं उनकी समस्याओं को आप रख सकते हो, उनकी सलाह ले सकते हो। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मिट्टी की जांच वगैरह, पानी की जांच, तो बहुत विश्वविद्यालय जो मेला करवाते हैं वहाँ पर ये निःशुल्क रहती हैं और बहुत सी जगह पर मिनिमम चार्ज में ये चीज़ें आप तक उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो यानी एक किसान भाइयों का अवसर रहता है कि अगर आप इन मेलों में जाते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें जानने और समझने का अवसर मिलता है, बहुत सी आधुनिक तकनीकों को समझने का अवसर मिलता है, वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का अवसर मिलता है। यहाँ तक कि बहुत से कृषि यंत्र उपकरण, बहुत सी फसलें आपको डेमो के रूप में दिखाई जाती हैं। तो इसलिए इन मेलों में मैं तो यही कहता हूँ कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। देखो, थोड़ा सा टाइम अगर आप निकाल लेते हो तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें जानने और समझने का अवसर मिलता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अब कौन सी डेट पे कौन सा मेला लगेगा, थोड़े बहुत आकर्षण के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मेले की डेट निकल कर आई है वो पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में। यहाँ पर मेला जो लगेगा वो 22 फरवरी से 24 फरवरी सन 2025 के बीच में लगेगा और ये पूसा कृषि विश्वविद्यालय के जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको बहुत सी प्राइवेट कंपनियों के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। आसपास आपको डेमो के रूप में तरह तरह की सब्जियों की खेती, फसलों की खेती भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सब अवसर रहते हैं आपको देखने समझने के, और आधुनिक यंत्रों को उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, फसल खेती में उनका लाभ क्या है, तो ये सब चीज़ें जानने और समझने का अवसर मिलता है। तो यदि आप पूसा कृषि विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मेला जाना चाहते हो तो 22 से 24 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। आप किसी भी डेट में यहाँ पर जा सकते हो और बहुत सी चीज़ें देख और समझ सकते हो। दूसरा मेला जो लग रहा है वो अखिल भारतीय किसान मेला, जो गोविंद बल्लभ भाई पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर उत्तराखंड में आयोजित होगा और ये भी इस यूनिवर्सिटी के मेला ग्राउंड में होगा। तो इसकी जो डेट निकल कर आई है वो 7 मार्च से 10 मार्च सन 2025 में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इस मेले में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर भी वो सभी चीज़ें तो आपको देखने और समझने को मिलेंगी। एक चीज़ बता दें कि अगर आप पूसा संस्थान में जाते हो तो वहाँ पर धान की बहुत सी वैरायटियाँ, जो नई वैरायटी लॉन्च हुई हैं, वो भी आप ले सकते हो, उसका सीड्स ले सकते हो, और बहुत सी सब्जियों के, फलों के पौधे भी खरीद सकते हो, और बहुत सी सब्जियों आदि के भी सीड्स यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। जो कृषि विश्वविद्यालय है वो जो सीड्स निकालता है, जो उन्नत गुणवत्ता वाले, उन्नत क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं, नई वैरायटियाँ होती हैं, वो किसानों को आसानी से उपलब्ध कराती हैं। तो जैसे जो आपके सामने एक समस्या रहती है कि संस्थाओं के सीड्स तो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो ये संस्था के सीड्स आप अगर जाते हो यहाँ पर तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप जाते हो तो थोड़ा ध्यान देकर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको होशियार रहना भी ज़रूरी है। किसी भी मेले में जाओ, चाहे कृषि मेला हो चाहे कहीं पर हो, यदि आप यात्रा करते हो तो आपको सावधानी बरतने की थोड़ी ज़रूरत होती है। जैसा आपका गांव है वैसा हर जगह पर माहौल होता नहीं है।
अब यदि हम दूसरे पंतनगर के मेले की बात कर रहे हैं तो इसका आकर्षण भी सेम वैसे है कि बहुत से स्टॉल लगेंगे, बहुत से। एक चीज़ यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं वो बता दें। देखो यहाँ पर धान की बहुत सी वैरायटियाँ, जो देसी और बासमती धान की वैरायटियाँ तो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ उड़द और मूंग के भी सीड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अरहर का सीड्स और सोयाबीन का भी सीड्स यहाँ पर उपलब्ध रहता है, जो संस्थान द्वारा विकसित किए जाते हैं या जो कृषि विश्वविद्यालय विकसित करते हैं, वो सब सीड्स यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो इनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो रहती है। तो अगर आप जानवरों को पालना चाहते हो तो उन्नत क्वालिटी के आप बछिया खरीद सकते हो, ये आसानी से यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। तो अगर जानवरों के खरीदने के लिए भी जाना चाहते हो तो ये मेला आपके लिए खास हो सकता है। अब तीसरे मेले की बात करें तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में जो हिसार में लगता है, वो खरीफ मेला के नाम से जो लगता है, वो भी इस साल जो डेट है वो 12 मार्च से 13 मार्च यानी 2 दिन लगेगा। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये मेला ग्राउंड जो है गेट नंबर 3 जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें आयोजित होता है, और यहाँ पर भी वो सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, यानी उन्नत क्वालिटी के सीड्स, तरह तरह की सब्जियों के सीड्स, उड़द मूंग आदि के सीड्स। इसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीक है उनकी जानकारी, मिट्टी और पानी की जांच आदि, कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, ये सब चीज़ें आपको इस मेले में भी देखने को मिलेंगी। तो आप अपने नज़दीकी मेले में जा सकते हो, अपना समय निकाल करके जिस टाइम पर जहाँ पर डेट बन रही हो, आपका समय थोड़ा निकल रहा हो, उस मेले में जा करके आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। और बाकी फूल आदि की खेती करते हो तो ये सब चीज़ें आपको इन मेलों में देखने समझने का अवसर मिलता है, और बहुत सी जानकारी आपको इन मेलों में मिलती है। तो दोस्तों ये तो रही 3 मेलों के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।